अक्लमंदी व हिकमत अल्लाह की बड़ी नेमत है। हर आदमी ये चाहता है कि दुनिया उसको अक्लमंद तस्लीम करे और वो अक्लमंदों की फहरिस्त में आए, उसका मिजाज होता है। अगर कोई आदमी ये चाहता है कि उसको हिकमत व दानाई और अक्लमंदों की फहरिस्त में रखा जाए, तो अगर वो आदमी चंद बातों पर अमल कर लेगा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद कवी है कि वो आदमी अक्लमंदों में शुमार होने लगेगा। चुनांचे सबसे पहली चीज़ जो आदमी को अक्लमंदों की लिस्ट और फहरिस्त में शामिल करती है वो है दुनिया को देखने का नज़रिया। दुनिया को लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं वो उनका इख्तियार है, वो उनका मामला है, लेकिन इसलिए आप उनके नज़रिए को गलत नहीं कह सकते, बल्कि अक्लमंदी और हिकमत का तकाजा ये है कि आप जिस नज़रिए से दुनिया को देख रहे हैं उस नज़रिए से सीख क्या रहे हैं, यानी आप अपने नज़रिए के ज़रिए से क्या सीख रहे हैं दुनिया से, क्या उससे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये अहम है। इसलिए पूरी दुनिया को आप अपने नज़रिए से दुनिया को देखने पर मजबूर नहीं कर सकते, बल्कि आप ऐसा नज़रिया कायम कीजिए जिस नज़रिए से आप कुछ सीखें। दूसरी चीज़ जो आदमी को अक्लमंदों की फहरिस्त में लेकर आएगी वो है किसी चीज़ को जानने की तलब, किसी चीज़ के बारे में मालूमात करने की तलब और कोशिश, ये आदमी को अक्लमंदों की फहरिस्त में लेकर आती है। एक चीज़ छोटी सी इसलिए कि तलब और कोशिश जो है ये पहचान है अक्लमंदी की। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनके खिलौने महीनों चलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये इधर खिलौना आया और उधर उन्होंने पोस्टमार्टम किया, तो उनका पोस्टमार्टम करना उनके तजस्सुस, उनकी तलब की पहचान होती है। यानी बच्चा ये देखना चाहता है कि इतनी बड़ी कार बगैर ड्राइवर के चल कैसे रही है, इसके अंदर क्या चीज़ है, तो वो कार को तोड़ देता है ये जानने के लिए इसके अंदर क्या चीज़ है। तो तलब आदमी को बहुत आगे की तरफ ले जाती है। ऐसे ही जब आदमी तलब करेगा और कोशिश करेगा जानने की, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, दरसगाह में, वो बार बार उस्ताद से सवाल करते हैं। उनका सवाल करना ही तो तलब है, और यही सवाल करना एक दिन उसको किसी मकाम पर लेके चला जाता है। तीसरी बात जो आदमी को अक्लमंदों की फहरिस्त में लेकर आती है वो है कोशिश करना, यानी लगातार प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस एक ऐसी नेमत है, कोशिश एक ऐसी नेमत है कि अनाड़ी को भी तजर्बेकार बना देती है। लोग कहते हैं ना, गाते गाते गवैया हो जाता है आदमी, यानी अगर आदमी लगातार लगा रहे तो किसी न किसी मकाम पर पहुंच ही जाता है। और हकीकत भी यही है, जो आदमी सीखने को, वो है ना शेर उर्दू में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मालूम ये हुआ कि किसी चीज़ की लगातार मश्क आदमी को किसी न किसी मकाम पर ले जाकर अक्लमंदों की फहरिस्त में दाखिल कर लेती है। चौथी चीज़ जो आदमी को अक्लमंदों की फहरिस्त में लेकर आती है वो है आदमी की अपनी मालूमात और इल्म को सलीके से पेश करना। ये बात अहम नहीं है कि आपके पास इल्म कितना है, अहम ये बात है कि आप अपनी जानकारी को, अपने हासिल शुदा इल्म को किस सलीके से, किस करीने से, किस तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं। एक ऑफिस में एक बंदा बैठा होता है, उसे अपनी फाइलों को सलीके से रखना आता है, जब ज़रूरत पड़ती है फ़ौरन हाथ डाला, उसने फ़ाइल निकाल ली। ऐसे ही आपको जिस टॉपिक पर भी मालूमात है वो मालूमात तरतीब के साथ होनी चाहिए, यानी आपको बात कहने का सलीका आना चाहिए। आप अपनी बात को कैसे पेश कर सकते हैं ताकि सामने वाला समझ जाए। ऐसे ही अगली चीज़ जो आदमी के लिए है, यानी पांचवी चीज़ कह लीजिए, वो है आदमी को अपनी इल्म और जानकारी को परखते रहना, जांचते रहना। आदमी अगर सिर्फ अपने इल्म पर भरोसा कर ले और उसको दूसरे को ट्रांसफ़र कर दे तो ये आदमी के नुकसान का बाइस होगी। क्यों कि जैसे ख़राब खाना अगर आपने किसी को पेश कर दिया तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने गलत मालूमात शेयर कर दी, गलत बात दूसरे को बता दी, तो ये भी आपकी तरफ से उसकी फ़िक्रों को ख़राब कर देगी, उसकी सोच को ख़राब कर देगी। इसलिए आपकी अव्वलन ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी मालूमात को परखें, जांचें, और जांचने के बाद फिर उस मालूमात को आगे बढ़ाएं। ये कोई बुरी बात नहीं है, मालूमात को जांचना,
फिर पेश करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे खाने को चखने के बाद लोगों के सामने पेश करना, तहकीक के बाद पेश करना। और छठी चीज़ जो है वो है किसी पर तनकीद न करना, इसलिए कि जो काम वाले लोग होते हैं उनकी निगाह काम पर होती है, और जो तनकीद करने वाले लोग होते हैं उनका कोई मकसद नहीं होता। तो आप बेमकसद काम में लगकर अपने मकसद को ख़राब न करें, बल्कि तनकीद से अपने आप को बचाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। और इसके साथ साथ जो सातवीं बात है वो है आदमी को बाउसूल ज़िंदगी जीनी चाहिए। ये नहीं कि जब दिल चाहा उठ गए, जब दिल चाहा सो गए, जब दिल चाहा खा लिया, जब दिल चाहे ऑफिस चले गए, नहीं, बल्कि आदमी को अपनी ज़िंदगी गुजारने के उसूल मुतय्यन करने चाहिए। और वो उसूल ऐसे होने चाहिए कि आदमी खुद उन पर अमल पैरा हो, खुशी के ज़माने में भी और तंगी के ज़माने में भी। जब आदमी अपने उसूल बना लेता है तो फिर लोग उसके उसूल की रियायत में उसको इज़्ज़त भी देते हैं और उसका मिसयूज़ भी नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि इसका उसूल है इस सिलसिले में। और नौवीं चीज़, जो आठवीं चीज़ है, वो है आदमी को अपनी हुदूद को जानना, अपनी कमज़ोरियों को जानना। यानी आदमी को इसका इल्म होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या कमी और कोताहियाँ हैं। तो अगर आदमी को अपनी कमी और कोताही का इल्म हो जाता है तो फिर उसको दूर करना आसान हो जाता है। अपनी कोताही का इल्म में आना ऐसा ही ज़रूरी है जैसे कपड़े पर गंदगी लग जाने का इल्म होकर धोने की तैयारी करना। अगर आदमी के इल्म में आ जाएगा और कपड़ा गंदा हो गया, धोने की फ़ौरन तैयारी करता है। ऐसे ही अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अगर आदमी को अपनी कमज़ोरी मालूम हो जाए तो उसको फ़ौरन दूर करने के लिए आदमी को कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही नवी चीज़ जो है वो है मौके की कदर करना। यानी अल्लाह ने जो मौका आपको दिया है उसकी कदर कीजिए। जवानी दी है, एक मौका है, कदर कीजिए। पैसा दिया है, ये एक मौका है, इसकी कदर कीजिए। अल्लाह ने आपको माँ बाप दिए हैं, ये एक मौका है, इसकी कदर कीजिए। अगर कोई ज़रूरतमंद आपके पास आया है तो आप, ये एक मौका है उसके दिल में जगह बनाने का, आप इस मौके की कदर कीजिए। और 10वीं बात यह है कि आप, अक्लमंद की पहचान ये है कि मौके का इंतज़ार नहीं करता बल्कि अच्छे मौके खुद ही पैदा कर लेता है। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि गलत रास्ते से हटकर, गलत मालूमात से हटकर, बेसलीका बात कहने से हटकर आप बासलीका हो जाएंगे। लोग आपकी हिकमत को समझेंगे और आपके पास बैठने को अपनी ज़िंदगी की तब्दीली का सबब समझेंगे। तो पहली चीज़ जो आपको इख्तियार करनी है वो है दुनिया को देखने का नज़रिया। दूसरी चीज़, किसी चीज़ के बारे में जानने की तलब। तीसरी चीज़, मालूमात को सलीक़े के साथ रखना। चौथी चीज़, आदमी को अपने इल्म की जानकारी और जांच की तलब जो है उसको क्या कहते हैं, तरतीब से रखना। पांचवी चीज़, आदमी को मश्क, कोशिश करते रहना, वो भी लगातारी के साथ। तनकीद न करना, उसूल बनाकर ज़िंदगी गुजारना, अपनी हुदूद को जानना, मौके की कदर करना और मौके पैदा करते रहना। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।